कि बुशरा बीबी आतिफ खान को वज़ीर आला ला रही हैं और ये आतिफ खान वही हैं जो वज़ीर थे सियाहत के, जिन पर मालम जब्बा का केस बना, जिनके बेटे पर करप्शन के केसेस हैं। एंटी करप्शन में वो केसेस आज भी मौजूद हैं। जब ये इस्लामाबाद पहुंचते हैं तो बुशरा बीबी ने डी चौक जाने का ऐलान कर दिया। गंडापुर जो थे संगजानी जाने को तैयार थे, लेकिन डी चौक का सुनकर उन्होंने वहाँ से भागने में आफियत समझी और भागते भागते जो उनको आर्डर था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और मेरी खबर सच साबित हुई कि बुशरा बीबी आतिफ खान को वज़ीर आला ला रही हैं और गंडापुर को अल्टीमेटम दे दिया गया और गंडापुर ने पर जो है पिंकी पीरनी का जादू चल गया है। जी हाँ, गंडापुर हथियार फेंकने में कामयाब हो गए हैं और उन्होंने अपनी जो सीट है उसके लिए चंद दिन मांगे हैं। चंद दिन से आप मुराद समझते हैं कि नया साल नया वज़ीर आला होगा खैबर पख्तूनख्वा में। ये क्या मामला है, इसको तफसील के साथ मैं आज आपको बताता हूँ कि आतिफ खान कब से गंडापुर की सीट के दर पे थे। उनको मौका मिला जब बुशरा बीबी को रहाई मिली और बुशरा बीबी लाहौर से हिजरत करके पेशावर मुंतकिल हो गए। पेशावर में वो कुछ अर्सा खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी घर में रहीं, लेकिन फिर ये कहा गया कि वसाइल जो हैं उसका इस्तेमाल होगा, इसलिए इनको घर बदल लेना चाहिए। तो जो दूसरी ऑप्शन उनके पास थी, क्योंकि गंडापुर का अपना ज़ाती घर जो है डेरा इस्माइल खान में है, तो जो दूसरी ऑप्शन थी, जो दूसरा अच्छा घर था पेशावर के अंदर, वो था आतिफ खान का। और ये आतिफ खान वही हैं जो वज़ीर थे सियाहत के, जिन पर मालम जब्बा का केस बना, जिनके बेटे पर करप्शन के केसेस हैं। एंटी करप्शन में वो केसेस आज भी मौजूद हैं। आतिफ खान उस पर नाराज़ हुए, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और गंडापुर से उनकी दूरियां बढ़ने लगी। अब क्योंकि बुशरा बीबी उनके पास थी, तो तुर्क का पत्ता एक तो इमरान खान के पास है, उसका जिक्र मैं आने वाले व्लॉग में करूँगा। वो तुर्क का पत्ता क्या है, एक तो वो तुर्क का पत्ता है और दूसरा बुशरा बीबी जो है वो भी चाहती थी कि गंडापुर से निजात हासिल की जाए। 24 नवंबर के धरने की जब बातचीत शुरू हुई तो बुशरा बीबी का जो बयान रिकॉर्ड सामने आया था, जिसमें उन्होंने सऊदी अरब पे भी इल्ज़ाम लगाया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि किसको उठा लाए हो, ये घर किसका था, आतिफ खान का था। और आतिफ खान बहुत अरसे से, क्योंकि वो गंडापुर से नाराज़ थे और गंडापुर ने उनके बारे में बयान जो दिया था, जो वीडियो ऑडियो लीक हुई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि आतिफ खान को एंटी करप्शन में पेश होना चाहिए। उसके और उसके बेटे को, मैं आतिफ खान को नहीं जानता इस तरह, अगर आतिफ खान ने किया है तो भुगते, पेशियाँ भुगते, मैं उसकी कोई मदद करने वाला नहीं हूँ। खुल्ला अल्टीमेटम था आतिफ खान के लिए। और फिर आतिफ खान ने अपनी गेम शुरू की और ये गेम 24 नवंबर को अपनी पीक पर चली गई, जब बुशरा बीबी ने आतिफ खान के कहने पर ही जो पूरी रैली थी पेशावर से चली हुई, उसकी कमांड अपने हाथ में ली, जिस पर तल्ख कलामी हुई गंडापुर के साथ भी। गंडापुर उसको अपने तरीके से चलाना चाहते थे। इसके बाद जब ये इस्लामाबाद पहुंचते हैं तो बुशरा बीबी ने डी चौक जाने का ऐलान कर दिया। गंडापुर जो थे संगजानी जाने को तैयार थे, लेकिन डी चौक का सुनकर उन्होंने वहाँ से भागने में आफियत समझी और भागते भागते जो उनको आर्डर था, अब ये मुझसे मत पूछिएगा कि आर्डर किसका था, किसी का तो फ़ोन आया था, मैंने भारी आवाज़ वाला जिक्र भी किया था। अगर आप मेरे पिछले व्लॉग सारे सुन रहे हैं तो आपको कंटिन्यूटी नज़र आएगी कि आतिफ खान वाली खबर भी सबसे पहले मैंने ब्रेक, आज तो सारा मीडिया उस पर, अब भोंकना तो नहीं मैं कहता, लेकिन सारा मीडिया उस पर चला रहा है कि आतिफ खान आतिफ खान आतिफ खान। जब मैंने ये खबर आप लोगों को दी थी तो उस वक्त ये मंजर पे नहीं थे, लेकिन बुशरा बीबी जैसे ही पेशावर पहुंची, आतिफ खान ने अपना कार्ड खेला और बुशरा बीबी को अपने घर ले जाने में कामयाब हो गए थे। तो संगजानी वाली बात मैं कर रहा था कि संगजानी जाने को तैयार थे। वहाँ से निकलते निकलते गंडापुर बुशरा बीबी को भी साथ अपने भगा लाए। उसको क्या कहेंगे, भगा लेने का, खुद भाग रहा है तो उसको अपने साथ किसी को ले जाए तो उसको यही कहेंगे ना कि बुशरा बीबी को भी अपने साथ भगा ले गए, वापस पेशावर चले गए। और जो बेचारे वहाँ पर इनके लारों पे और इनके पैसों पर आए थे वो गिरफ़्तार कर लिए गए। बड़ी सुबकी हुई। इस सुबकी से बचने के लिए पहले उन्होंने नौशहरा में एक जलसा सा किया, जिसमें उन्होंने अपने घर में कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस का नाम दिया, खड़े होकर तकरीर की और कहा धरना जारी है। फिर उसके बाद वो असम्बली पहुंचते हैं। असम्बली में भी उन्होंने धुआंधार तकरीर की कि मैं असला बरदार लेकर जाऊंगा, हम नहत्तों पर गोली चलाई गई, सब कुछ किया, लेकिन बुशरा बीबी उसके बाद नहीं मानी। मैंने
मरियम रियाज भट्टू का बयान भी आपको बताया था जो उन्होंने दिया था गंडापुर के हवाले से कि बुशरा नहीं जाना चाहती थी, गंडापुर ज़बरदस्ती उनको वापस ले गए, जिससे कारकुनान में बददिली फैली। अब ये ऐसे इल्ज़ामात हैं जिनसे गंडापुर बच नहीं पा रहे थे। गंडापुर मिलना चाह रहे थे इमरान खान से, जिन्होंने पहले मिलने से इनकार किया क्योंकि वो अपनी पीरनी के ज़ेरे असर हैं। अब गंडापुर ने दावत दी है आतिफ खान को कि मैं आपको ऐवान वज़ीर आला में मिलना चाहता हूँ। ये गैर रस्मी मुलाकात होगी और उसमें आने वाले मुस्तकबिल में जो अगले चंद दिनों में आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा कि अगले चंद दिनों में जो वजारत आला तब्दील की जाएगी और उसमें वो अपनी गारंटीज़ लेंगे कि उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई जो है आतिफ खान के दौर में ना हो। आतिफ खान मिलने जाते हैं, नहीं जाते हैं, क्या वादे करते हैं, क्या वईद होते हैं, क्या जो आतिफ खान के साथ वादे किए गए थे करप्शन के केस ख़त्म करने के वो ख़त्म हो गए? अगर वो नहीं हुए तो गंडापुर ये सोच लें कि जितने वादे होंगे इस वक्त जो पल रहा है तकरीर का, उसमें एक तरफ बुशरा बीबी, आतिफ खान, असद कैसर, ये सारे बैरिस्टर साहब, ये सारे लोग मौजूद हैं और दूसरी तरफ गंडापुर अब अकेले रह गए हैं। उनके साथ जो लोग थे जिनका मैंने आपको पहले जिक्र भी किया था कि वो उनके साथ हैं, जो एग्रेशन दिखाते हैं, करते कुछ नहीं हैं, जो ये कहते हैं कि जब आएगी इमरान खान आएगी, डॉलर उनके IMF के मुंह पे मारेगी, वो वाले एग्रेशन वाले जो लोग हैं, मुराद सईद जैसे लोग, वो अब जो हैं वो गंडापुर के साथ नहीं हैं। हवा का रुख बदल गया और पिंकी पीरनी का जादू मैंने आपसे कहा चल गया। आतिफ खान से अब मिन्नत की जा रही है, उनसे वक्त लिया जा रहा है और मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक ये वक्त 1 माह से कम रह गया है। जी हाँ, नया साल 2025 आने में अभी 24 दिन बाकी हैं और इन 24 दिनों का वक्त ही दिया जाएगा गंडापुर को। और गंडापुर इस 24 दिन में अपनी वजारत आला के हवाले से, अपने मुस्तकबिल के हवाले से अगर कुछ चमत्कार दिखाने में कामयाब हो गए या उन्होंने इस जादू का कोई एंटी जादू या इससे बड़ा जादू जो है या इसका तोड़ जिसको कहते हैं, ये तो पाकपतन का जादू है, बंगाल का जादू कोई आ जाए तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस वक्त आतिफ खान जो हैं वो ख़ुद को वज़ीर आला समझ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को मैं जब ये नाम दिया था तो हैरानगी हुई थी। अब जब गंडापुर उनको वज़ीर आला हाउस में बुला रहे हैं मुज़ाकरात के लिए और वो आ नहीं रहे हैं, तो आप सोच लें कि ये मुहिम कब से शुरू थी गंडापुर के ख़िलाफ़। गंडापुर की 2 विकेट के दोनों जानब खेलने वाली आदत जो है वो भी उनको मरवाएगी, क्योंकि उनको उनके बारे में ये तासर अब आम हो गया है कि ये इस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। 3 दफ़ा भाग चुके हैं इस्लामाबाद से, डट कर मुकाबला नहीं किया, गिरफ्तारी नहीं दी, फिर इनका नाम मजबूरन जो तस्लीम किया गया तो इमरान खान ने भी मोहरे तस्दीक सब्त कर दी थी कि चलें और कोई नहीं तो गंडापुर ही को वज़ीर आला बनाए, गवर्नमेंट तो हमारी बन जाएगी, इसलिए गंडापुर का नाम दिया गया था। अब बुशरा बीबी का जादू चल गया। इस जादू के ज़ेरे असर गंडापुर जो हैं अगले 24 दिन में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की कुर्सी खोते या गवाते नज़र आते हैं और आतिफ खान उस कुर्सी पर बैठते हुए नज़र आ रहे हैं। देखते हैं कि ये ऊँट जो है वज़ारत आला वाला किस दिन, किस रोज़, किस करवट, यानी उसी करवट जहाँ पिंकी पीरनी बैठी है उसी करवट बैठेगा और उसके साथ साथ सियासी तौर पर वज़ारत आला का वो दौर जिसको गंडापुरी दौर कहते हैं, जिसमें शहद आम है जी, गंडापुरी शहद आम है वहाँ पे, वो दौर जो गंडापुरी दौर कहलाता है उसका एहतमाम हो जाएगा और शायद फिर दोबारा कभी अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला ना बने। वो बगावत करते हैं, इसके बाद सियासत करते हैं, नहीं करते हैं, उनका अगला लाए अमल क्या होगा, उनकी अगली जमात कौन सी होगी, इसका फ़ैसला बाद में होगा। लेकिन इस वक्त ये फ़ैसला हो चुका कि उनको वज़ीर आला हाउस खैबर पख्तूनख्वा से देश निकाला दे दिया जाए। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।